बारिश में चाय पकौड़े बनाती पूजा। शुरू हुई मॉनसून की मस्ती। चला मौसम का जादू। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है पूजा सिंह, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। भाई पूजा को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे साथिया और कई और। फिलहाल वो नजर आने वाली है उनकी नई फिल्म, जो कि OTT पर रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है गुडल, जिसमें वो एक अहम भूमिका में नजर आने वाली है। और आज है उनका छुट्टी वाला दिन। भाई मुंबई की बारिश का मौसम है, और बारिश के इस मौसम में चाय पकौड़े ना हो और ढेर सारी मस्ती ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। तो आज सास बहू और बेटिया पहुंचा है पूजा के घर पर, जहां वो गर्मा गर्म चाय और यमी यमी पकौड़े अपने हाथों से बनाएंगी। बारिश में भीगेंगी, डांस करेंगी, अपनी ननद संग मस्ती करेंगी और साथ ही शेयर करेंगी सास बहू और बेटिया संग ढेर सारी बातें। तो चलिए करते हैं इस मॉनसून डे आउट की शुरुआत, सीधा चलकर पूजा के घर पर। बारिश का मौसम हो और अपनों का साथ हो, और बस यही बात है जिसके लिए आज हम आ गए हैं पूजा के घर पर। और पूजा क्या स्पेशल होने वाला है, जरा मौसम का नज़ारा जरा दिखा दीजिए सबको। जी, सबसे पहले तो आप लोग वो नज़ारा देख लीजिए, कितना प्यारा नज़ारा है। ओहो हाय 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 हाय, देख के ही एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम सुकून मिल रही है आँखों को। तो मतलब क्या सबसे पहला गाना कौन सा बज गया देखते से दिमाग में? बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, बहुत बरस गया है मेघा, अब थोड़ा थमो 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 थमो, बाहर जा नहीं पा रहे हैं इसलिए हम घर में एंजॉय करेंगे। इसलिए हम घर में एंजॉय कर रहे हो। सबसे पहली बात कि सास बहू बेटियां जो है, हमेशा 16 साल से बोलती आई हूँ, दिल के करीब घर हमारा, और बारिश का मौसम हो या कोई भी ऐसा वेदर हो, सास बहू बेटियां के साथ इंटरव्यू ना हो या उनके साथ स्टोरी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब बारिश का तो मौसम और मौका है ही, साथ ही गुडल का मौका भी है। तो हम गुडल के बारे में भी बात करेंगे, स्नेहा के बारे में भी बात करेंगे। यस, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेरी पहली मूवी OTT में रिलीज हो गई है, जिसका नाम है गुड़हल। हंगामा में, टाटा स्काई, एयरटेल, वॉचो, एंड सून इट विल गेट रिलीज्ड ऑन अदर एप्स एज वेल। सो मतलब सास बहू बेटियां आई हैं यार मेरे पास, हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे। बट आज का जो ओकेशन है गुड़हल के नाम पर भी है, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस सास बहू बेटियों के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही प्यारी मूवी है, देखिए उसको, खूब सारा प्यार दीजिए। और जो मेरा जो किरदार है स्नेहा का, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्सा भी आएगा, कभी प्यार भी आएगा, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। और एंडिंग तो इतनी कमाल की है ना, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ज़रूर देखिए, सारे सस्पेंस तो रिवील नहीं कर सकते हैं ना तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की, क्योंकि आज मास्टर शेफ बन पूजा बनाने वाली है ये स्पेशल वाली डिश, जो कि बारिश में खाने का मजा ही कुछ और होता है। हालांकि पूजा ज्यादा कुकिंग नहीं करती, लेकिन आज उनका साथ देंगी उनकी ननद।
इस रेसिपी को बनाने में और साथ ही देखेंगे ननंद भाभी का ये प्यारा सा रिश्ता। देखिए आज मैं अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से आलू प्याज के पकौड़े बनाने वाली हूँ। मौसम है और अदरक इलायची की चाय, और उसके साथ हमारी ये जो बातचीत है वो जारी रहेगी। कि आ गई ननद जी को स्पेशली घमंडपुर से बुलाया गया है। देखिए पति देव तो चले गए शूट पे, पति देव को जब भी काम आएगा ना शायद वो, देखिए ऐसे ऐसे मेरे पति ना वही काम करते हैं, मुझे सर आंखों पर बैठा के रखते हैं, लेकिन आज वो नहीं है तो देखिए ननद को भेज दिया है भाई। आंखों पे बैठा रखा अपनी भाभी मेरी- को। आज लेकिन किचन में बिठाएंगे, काम करवाएंगे। हम आज दीदी के थ्रू जो है पूरा बदला लिया जाएगा। यस ननंद कैसी होती है, कलेशी ननंद। कल नहीं मेरी पता है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब जितने भी टीवी में खुद सीरियल्स इतने किए हैं, चाहे वो सास हो, पति हो, ननद हो, एमिली की कितनी याद आ जाती? एमिली मतलब एकदम मुझे, मैं अपने आप को इतनी ब्लेस्ड मानती हूँ कि ये मेरी सबसे छोटी ननद है, मुझसे भी उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और भाई क्या ननद, मतलब मेरी सारी नंदें इतनी प्यारी है, मुझे पलकों में बैठा के रखती है। मेरी सासू जी इतनी प्यारी है, मेरे ससुर जी जो थे बहुत प्यारे थे, और मतलब पति तो ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी ज़्यादा ना, वरना सर पर चढ़ जाएंगे शर्मा जी एकदम। आइए आपको रात को पकौड़े खिलाएंगे हम। बचेंगे अगर तो। बच्चे हाँ देखिए मैं टेस्टी तो बनाती हूँ वैसे, क्या बोलिए। अभी हम ट्रेलर मतलब स्टार्ट हो जाता है, चलिए कर लेते हैं। तो आज बनने वाले हैं प्याज और आलू के पकौड़े, लेकिन पूजा ये पहली बार बनाएंगी, इसीलिए वो आज थोड़ी नर्वस भी है। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कैसी है इसकी रेसिपी, वो भी पूजा स्टाइल में। अब सुनिए, मैंने बोल तो दिया है कि मैं बहुत अच्छे पकौड़े बनाऊंगी, लेकिन पता है एक बात कहूँ, मैंने कभी भी पकौड़े नहीं बनाए हैं। ये पहली बार होगा जब मैं सास बहू बेटियों के साथ मैं आज आप सबके सामने मैं लाइव पकौड़े बनाने वाली हूँ। देखते हैं, उम्मीद करूँगी कि अच्छा बने। तो देखिए मैंने कुछ चीज़ें मैंने तैयार करके रखा है। तो सबसे पहले पकौड़े के लिए क्या ज़रूरी है, बेसन। तो बेसन यहाँ हम रखेंगे, और कुछ मैंने थोड़े से मैंने चॉप करके रखे हुए थे थोड़े इंतज़ार में, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। सो वी हैव टू चॉप मोर। और क्योंकि आज मैं सिर्फ प्याज के नहीं आलू के भी पकौड़े बनाऊंगी, कुछ मिक्स करके बनाऊंगी, कुछ अलग है। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन पे बताया है कि कैसे कैसे करना है। सो हमेशा मम्मी हेल्प करती है मुझे। हम वो भी करेंगे। और जो थोड़े से पहले मैंने चीट किया है, ये थोड़ा सा, क्योंकि यार मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले से हम कुछ काम करके रखेंगे। सो अभी सबका इतने में तो होगा नहीं, तो हम लोग थोड़े बहुत और हम लोग वी विल डू द चॉपिंग। देखो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, उतना नहीं बनाती हूँ, बट मुझे आता है। अब उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं आप लोग को अच्छा सा बना के खिलाऊंगी। ये क्या कहते हैं उसको ना, मम्मी की आदत है पानी में उसको रख देती है, और मैंने उनकी बात नहीं सुनी। और देखे मैं रो रही हूँ, मुझसे पकौड़े बनाए जा रहे हैं। जो मेरी माँ और मेरी ननद 1 मिनट में छिल देंगी, वो देखिए, उसमें मैं लगा रही हूँ 10 घंटे। लेकिन सीखने का ऐसी तरीका होता है, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, आंसुओं के साथ मेरी मेहनत। नहीं इतना मैं कर लूंगी। मेरी भाभी की आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकती मैं। अब काटो, प्याज काटो। ठीक है। और मैम आपने क्या बताया था, प्याज के बाद हमें आलू। देखिए मैं सीख रही हूँ ना, ये देखिए हमारी चॉपिंग मून हमारे वाओ वेरी मून नाइस। हमारे हो गए हैं। और इसके बाद आता है आलू का नंबर।
कभी, क्योंकि ये हमें रोज रोज देखने के लिए नहीं मिलता है। भाभी शूट में रहती है तो हम रोज नहीं देख पाते, बट नहीं भाभी नहीं, आज काम नहीं, कर रही है। सच्चाई तुम बोल तो भाभी घर पे भी रहती है तो खाना मुझसे ही बनवाती है। कांदा ले लो, आलू ले लो मजनू भाई। देखिए आज मैं कर रही हूँ आलू आलू छिल रही हूँ मैं। भाई मैंने एक चीज समझ लिया है, वो मूवी में ना सही भी बोला गया था, कांदा और आलू के बगैर ना जिंदगी ही सड़ालू है। सही में जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है। आपके घर पे कुछ हो ना हो, लेकिन एक कांदा और आलू होना बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, कोई सब्जी की जरूरत नहीं है। बस ये बना लो, देखो इसे पकौड़े बनते हैं, इसे सब्जियां बनती है, भाई सुकून है, भाई सुकून है। और बारिश के मौसम में तो मजा ही है। इसका भाजा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। हालांकि मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है, और आप अभी सोच भी रहोगे कि मेरा जो पकड़ने का स्टाइल भी थोड़ा सा अलग है, बिकॉज सी आई एम लर्निंग। लेकिन देखिए मैटर क्या करता है कि हम सही तरीके से उसको बनाएं। अगर मेरी माँ ये क्लिप देखेगी ना, वो बेचारी बेहोश ना हो जाए कि बेटा ऐसे ऐसे छिलते हैं क्या, ऐसे ऐसे छिला जाता है। भाई ये कद्दूकस करते करते तो मेरी जिंदगी यही निकल जाएगी। शिवानी, हाँ जी, हो गया मेरा आराम खत्म। बेटा आजा जरा सा कद्दूकस कर दे बेटा। देखो देख देख तेरी भाभी ने चॉप चॉप मून मून कर दिया है, ये भी कर दिया। अब भाभी आपने इतना काम कर दिया, ओह माय गॉड। ले 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 ज्यादा। भाभी हो गया, अब मैं कर लूंगी। भाभी इतना करती है, बस बहुत है। बचपन से ही किचन उतना ज्यादा मैंने किया नहीं। ऐसा नहीं है, खाना मैं जब भी बनाती हूँ अपने ससुराल जाती हूँ तो टेस्टी बनाती हूँ। आज तक तारीफ ही बटोरे हैं। सो कम बनाती हूँ, लेकिन कभी भी बनाती हूँ अच्छा बनता है। सो ज्यादा बाहर के काम की आदत है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं किचन में भी ध्यान देती हूँ, क्लीनलीनेस में ज्यादा ध्यान देती हूँ। बट खाना बनाने में जो एक किसी किसी के हाथों में हुनर होता है ना, कि ना पट 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 बना लेता है। मेरे साथ मैं थोड़ा स्लो बनाती हूँ, लेकिन अच्छा बनाती हूँ। तो पकौड़े बनाते बनाते पूजा ने हमसे शेयर की अपनी नई फिल्म गुड़हल की कुछ खास बातें और कैसे मिला उन्हें ये किरदार। बहुत सारी मेहनत है गुड़हल के पीछे, और एक मूवी जब बनती है, मूवी बन जाती है, लेकिन उसको रिलीज़ करने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चाहे वो थिएट्रिकल रिलीज़ हो या OTT रिलीज़ हो। सो आज के टाइम पे मुझे याद है हमने ये मूवी 2-1.5 साल पहले कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद से हमारा स्ट्रगल ही चल रहा था मूवी को रिलीज़ करने के लिए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सो फाइनली इट हैज़ गॉट रिलीज्ड ऑन OTT ऑन 3rd जुलाई, हंगामा, एयरटेल, टाटा स्काई, वॉचो। और मैं अपनी ऑडियंस से, सास बहू बेटियों के दर्शकों से मैं तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप गुड़हल देखिए, बिकॉज़ बहुत ही ट्रू इवेंट्स है, रियल, मतलब जो रियलिटी होती है ना ज़िंदगी की, जो लोग अक्सर फेस करते हैं, उसके ऊपर ये मूवी बनाई है। बहुत सारा रिसर्च किया था हमारे डायरेक्टर ने, बिकॉज ही इज़ द राइटर, ही इज़ द प्रोड्यूसर, ही उनकी ही स्टोरी है, युवराज सर की, युवराज पराशर। एंड व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बहुत लेट में मेरी कास्टिंग हुई थी, और इस मूवी में मेरे कैरेक्टर का नाम है स्नेहा। तो भाई अब बारी बेसन घोलने की, जिसका मिक्सचर तैयार होगा, जिसके बाद पकौड़े तले जाएंगे। अब आखिरी जो बारी है वो है हाय हाय मिर्ची। उफ, मिर्ची भाई, इतनी इतनी मिर्ची डालूंगी ना, मजा आ जाएगा, एकदम मजा। मिर्ची तो मुझे तीखा मुझे पर्सनली पसंद है, तो इसलिए देखिए मैं सब ज़्यादा तीखा नहीं खाते, लेकिन मैं थोड़ा खाती हूँ। गोलगप्पे भी खाने हो तो थोड़ा मैं हमेशा कभी उसमें मीठी पानी नहीं डलवाती हूँ। मुझे ऐसा है कि तीखा दो, तीखा, परम सुख प्राप्ति होती है उससे। सो मैं इसमें भी थोड़ा सा तीखा ये करूँगी। अब देखिए प्याज हो गया है मून मून चॉप चॉप, आलू हो गई है, आलू की एकदम चॉपिंग वॉपिंग हो गई है, मिर्ची हो गई है। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। अब हम डालेंगे बेसन।
भी मैच कर रहा है। सो या यस, मिर्ची डालेंगे, मिर्ची के बाद हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन इसमें, ताकि किसी को एसिडिटी ना हो। थोड़ी सी अजवाइन, ये अजवाइन मुझे बड़ा पसंद है, कुछ भी करो अजवाइन डालो। अब इसको हमें फेंटना है। जैसा जैसा मुझे बोला गया है वैसा वैसा अपन ने कर दिया है, और आप जैसा देख सकते हैं there is no lumps in this। लेकिन इसको हम ऐसे से क्यों नहीं करते हैं? ओ सॉरी, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि उड़ रहा है और ये मट्ठा नहीं है, ये बेसन के पकौड़ी बना रहे हैं, मट्ठा नहीं बना रहे हैं। देखिए अब हम इसके बाद डालेंगे आलू, ठीक है। और जैसा कि मुझे कहा गया है कि आलू में ये जो पानी है ना, इसको निचोड़ के डालना है। अगर मुझे बताया नहीं गया होता तो मैं बारिश आ गई है। आहा, अब तो बारिश में एक्चुअली मैं पता है देख के बड़ा टेस्टी लग रहा है यार, मुझे भी बड़ा टेस्टी लग रहा है कि आज मैं तो कुछ तो कमाल करूंगी। अब जी चढ़ गई है कढ़ाई, और साथ ही साथ जरा ऑन कर दिया जाए। देखिए बाकी कुछ करूँ ना करूँ, ये मैं कर देती हूँ। अब क्योंकि कढ़ाई चढ़ गई है तो हमें चाहिए थोड़ा पकौड़े बनाने हैं। मैं बड़ी खुश हूँ आज, क्योंकि आज मेरे हाथों से बन रहे हैं पकौड़े, और I'm very excited. I think I'm the only one who is excited to eat all these pakoras. सब लोग बहुत टेंशन में हैं कि ये क्या बन के आएगा, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि ये बहुत अच्छा बन के आएगा। ये हो गया अच्छे से हमारा बैटर मिक्स पकौड़ों के लिए। भाई लिटरली फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यार, और कभी सोचा नहीं था कि मुझे पकौड़े बनाते वक्त इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी कि मैंने बनाया, इतनी खुशी। वाओ, रात तक बचा के रखूंगी मैं शर्मा जी आपके लिए, ताकि आप आए और टेस्ट करें मेरे प्याज के पकौड़े। हालांकि तब तक ठंडे हो जाएंगे, बट माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूंगी। क्या लगता है ये गर्म हो गया होगा ना? ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। पकौड़े मेरे बन गए, कितना सुकून मिला है मुझे क्या बताऊं मैं आपको मितवा। ला 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 हो, ये मौसम का जादू है मितवा। पकौड़े मेरे, पकौड़े मेरे, क्या बने हैं पकौड़े। अब बस हाथ धो के अब मैं पकौड़ों को ये करूंगी जरा। पूजा की जो पहली जो हमने ये बनाई थी ठेकुआ, ठेकुआ भी मैंने पहली बार सास बहू बेटियों के साथ बनाया था। मुझे याद नहीं आ रहा है, 2016 में भी हमने कुछ एक डिश बनाई थी, तब भी सास बहू बेटियों के साथ ही बनाई थी। और आज मैंने जो पकौड़े बनाए हैं वो भी सास बहू बेटियों के साथ। मतलब सास बहू बेटियों के साथ इतना अनोखा रिश्ता है, 16 साल का ये रिश्ता है, और ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहे, बस यही हमेशा दुआ करती हूँ।
कैसे हो सकता है। सो अब मैंने पकौड़ों की जिम्मेदारी दे दी है मेरी ननद को और अब मैं बनाऊंगी चाय। तो भाई अब जब पकौड़े बन रहे हैं तो गर्मा गर्म चाय ना बने, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो पूजा बना रही है अदरक और इलायची वाली ये स्पेशल चाय, जिनके साथ पकौड़ों का स्वाद और भी ज्यादा निखर कर आता है। तो मुझे अदरक की भी चाय अच्छी लगती है, लेकिन आजकल कुछ समय से मैं इलायची की चाय बना रही हूँ और अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। बट अभी जो मौसम के हिसाब से अदरक की भी चाय अच्छी लगती है। बट ठीक है, मैं सबको आज पिलाऊंगी इलायची वाली चाय। ने ही ये बोला था कि भाभी तो मिल गई। हाँ, अरे मैं आज आप सबके सामने एक चीज बोलती हूँ क्यों, बिकॉज ये बहुत लोगों को पता नहीं है। बाय द वे मुझे करण से जो मेरी शादी हुई है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ करण, इट्स बिकॉज ऑफ शिवानी। क्योंकि शिवानी ने जब मुझे पहली बार देखा था, हम कभी भी नहीं मिले, ना मैं करण से कभी मिली ना शिवानी से कभी मिले, लेकिन पहली बार जब देखा था तो शिवानी ने अचानक से कैसे बोल दिया मुझे भाभी मिल गई। और मैं भी बड़े शॉक थी, मैं भी करण से फर्स्ट टाइम मिली, शिवानी से फर्स्ट टाइम मिली, तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। लेकिन इसके मन में पता नहीं कैसा इंट्यूशन आया था कि यही भाभी बनेगी। और सही बता रही हूँ, करण ने मुझे पसंद किया हो ना किया हो, या मैंने करण को पसंद किया हो ना किया हो, बट शिवानी ने मुझे अपनी भाभी मान लिया था। और जो मैं इस घर की बहू बनी हूँ वो शिवानी के वजह से ही बनी हूँ। इसलिए पहला रिश्ता जो है ना मेरा, वो ना शिवानी के साथ है, शिवानी के साथ है। पति बाद में आते, शिवानी पहले आती है, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ज्यादा है, हमारी वाइब मैच होती है, वाइब मैच होती है। तो भाई ननद भाभी ने मिलकर पकौड़े और चाय की ये डिश तो तैयार कर ली है। अब बारी बारिश का मजा लेते हुए इसे खाने की और साथ ही ढेर सारी बातें करने की। इतना काम करवाया, जितना काम करवाया, मैं तो एक हफ्ता तक नहीं उठूंगी, एक हफ्ता तक किचन में मैं कदम नहीं रखूंगी। देखो भाई, मैंने बहुत काम कर लिया है, मेरी ननद शिवानी बहुत काम कर लिया, पकौड़े बना दिए, चाय रख दिया, सब कर लिया। अब मैं चली, टाटा बाय बाय, अब मैं इंटर नहीं होने वाली हूँ। और हाँ, और देखिए घोड़े तो बहुत अच्छे बनाए, खाओ जरा। अभी जब सबको खिलाएंगे ना, पहले मैं खुद ही खा लेती हूँ, मैंने बनाया है। चलिए चलिए चलिए, हो गया शिवानी, सब लेकर आना। भाई क्या पकौड़े बने हैं। तो कितना मज़ा आ रहा है मुंबई मानसून? भाई दिल खुश हो गया आज, मैं सच्ची बता रही हूँ। एक तो पहली बात, अपने हाथों से जो चाय और मैंने पकौड़े बनाए, उसका स्वाद इतना अच्छा आ गया। पहली बात तो वो अचीवमेंट वाली बात हो गई मेरे लिए, वो दिल खुश हो गया है। कि अचीवमेंट तो आपकी गुड़हल भी कर रही है। और जो स्नेहा का जो किरदार है वो कैसा है और कितना ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सबके साथ काम करना? जी, पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि गुड़हल मेरे पास आई कैसे। मैं सुबह सुबह योगा कर रही थी, मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, मैम हम मूवी बना रहे हैं। और आप सबको पता है कि मुंबई में हर दिन कोई ना कोई मूवी बनाता ही रहता है। तो मैंने वो कॉल को इग्नोर कर दिया और मैंने बोला हाँ ठीक है, आप प्लीज़ मुझे सिनॉप्सिस और स्क्रीन प्ले भेज दीजिए, मैं देख लूँगी। 2 घंटे बीत गए और मैंने देखा नहीं। मुझे अचानक से याद आया, अरे मुझे किसी ने मूवी के लिए स्क्रीन प्ले किसी ने भेजा, मैं पढ़ तो लेती हूँ कम से कम। मैंने वो पढ़ा और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सामने से कॉल किया एंड ऑन द सेम डे मैं गई उस मूवी के राइटर और डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर युवराज पराशर जी से मिलने के लिए, हु इज़ अ फैमिली टू मी नाउ। और अभी तो उनसे इतना ज़्यादा खास बॉन्डिंग हो गया है। और जब वो मुझे मिले, वो स्नेहा को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। काफ़ी सारी लड़कियों में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स गए हैं इस ऑडिशन देने के लिए, बट उनको स्नेहा नहीं मिल रही थी। उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो, क्योंकि स्नेहा नेगेटिव नहीं है मूवी में,
और वो पॉजिटिव है, लेकिन उसकी जो आउटकम्स होते हैं लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद वो थोड़ी नेगेटिव है, बट वो है नहीं। तो एक मासूमियत वाला चेहरा चाहिए था, एक अच्छी कलाकार चाहिए थी, तो बाय गॉड ग्रेस सर को वो मुझ में नज़र आया और उसी दिन सर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे फाइनल किया और स्नेहा के रोल के लिए। मतलब मुझे इस तरह से मुझे स्नेहा का रोल मिला और इस तरह से मैं गुड़हल का हिस्सा बनी। और जैसे कि स्नेहा किरदार के बारे में बताऊंगी, बहुत ही प्यारा किरदार है। आज के टाइम पे आज की लड़कियों का किरदार है वो, कि आज के टाइम पे अगर मेरी कहीं पे शादी होती है तो एक लड़की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर एक अपने ससुराल जाती है, बहुत सारी ख्वाहिशें होती है उसकी अपने पति से, अपने सास ससुर से। भाई अब जब चाय पकौड़े खा लिए हैं तो बारिश भी आ चुकी है। ऐसे में बारिश में ना भीगे और बारिश वाला डांस ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो पूजा निकल पड़ी है मॉनसून का मजा लेने के लिए और बारिश में भीगने के लिए। तो भाई हम तो यही कहेंगे, आप भी मॉनसून का मजा उठाइए, इस सीजन को दिल खोल कर कीजिए एंजॉय। और उम्मीद है कि यूं ही पूजा अलग अलग किरदारों में अपने दर्शकों को मनोरंजन करती रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोज़ाना लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का रेनबो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।